समझने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छे संकेत विदेशी बाजार से आते हुए, क्योंकि यूएस सीपीआई के डेटा जिसकी कल से हम बात कर रहे थे, अनुमान से यहाँ पर कम आते हुए दिखे। और अगर महंगाई की बात करें, महंगाई के आंकड़े जो आते हुए दिखे यूएस सीपीआई के, उसके बाद हमने देखा अमेरिकी बाजार में शानदार मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिले। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर एक तरह से लगाम लगते हुए जरूर दिखी है। जुलाई में 8.7% के मुकाबले 8.5% महंगाई का आंकड़ा आता हुआ दिखा। और उसके ठीक बाद हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में सेंटिमेंट्स जो हैं काफी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग की अगर बात करें, हमने देखा वहां पर अच्छी मजबूती के बीच 3 दिन की जो कमजोरी नैस्डैक में नजर आ रही थी वो थमती हुई नजर आई और 3% की बढ़त के साथ नैस्डैक में क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं डाउ एसएनपी आप देखेंगे तो वहां पर भी 1.5 से लेकर 2.25% की तेजी। और अगर अंकों में देखें, 535 अंकों की बढ़त डाउ में देखने को मिली, 350 अंकों की तेजी नैस्डैक में रही। वहीं एसएनपी में हमने देखा करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखे। एशियाई बाजारों में मजबूती के साथ शुरुआत, करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ एसजेएक्स निफ्टी जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत यहां पर नजर आ रही है। कोरिया के बाजार भी 1.5% ऊपर यहां पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अब डिम्पी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि विदेशी बाजार का सेटअप कैसा नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। वैसे तो यूएस इन्फ्लेशन के जो डेटा है उसके ठीक बाद हमने देखा अमेरिकी बाजार में धूम मची, बताएं और क्या डेटा है जिस पर फोकस करना है। एक्चुअली जिस समय आप बढ़त देख पा रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी पे, ये सीधा यूएस से ही आई है और ये रात को आई यूएस में, जब वहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर आए और जो उम्मीद थी 8.7 की उसमें 8.5 आया। हालांकि नंबर बहुत ड्रास्टिकली कम तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी उम्मीद से थोड़ा भी रिलीफ मिलेगा, जिसके लिए फेड पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। और ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। उसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने हल्का सा उम्मीद से कम नंबर्स दिखाया, करीब 8.5% के आसपास। ये कुछ एक नंबर हमने निकाले भी हैं कि जनवरी से लेकर अब तक के नंबर्स कैसे कैसे रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। जहां पे जनवरी में करीब 7.5% के आसपास की इन्फ्लेशन थी, वो जुलाई आते आते तक करीब 8.5% की इन्फ्लेशन हुई। इसमें से जो टॉप बना है वो 9.1 यानी कि जून इन्फ्लेशन का बना है, जिसके बाद मार्केट्स में थोड़ी प्रेशर आया था। आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये इसकी वजह ढूंढने में जब हम आए तो इसमें क्या वजह रही थी, तो इसकी वजह थी कच्चे तेल में गिरावट। कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई और $100 के नीचे फिसल गया। यही वजह है कि जो इन्फ्लेशन का जो नंबर्स आया वो उम्मीद से थोड़ा कम है। ये भारतीय बाजारों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्शन आप यूएस से भारत का भी कर सकते हैं। आते हैं आगे, यूएस फ्यूचर्स के अंदर क्या हुआ। हालांकि यूएस मार्केट्स के अंदर अपनी क्लोजिंग अच्छी हुई। नैस्डैक करीब अप्रैल के हाई पे और एसएनपी 500 करीब मई के हाई पे जाके बंद हुआ। उसमें प्लेटफॉर्म शेयर्स थे वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर ऊपरी इस तरह से थोड़े कमज़ोर हुए हैं, यानी कि एक तेज़ी का आज इम्पैक्ट आने के बाद हो सकता है भारतीय बाजारों में भी एक रेंज हो जाए, जैसे यूएस के फ्यूचर्स में वो बढ़त ऑल टुगेदर खत्म होगी कि फ्यूचर्स डिस्काउंट करके चलता है इवेंट्स को। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे अर्निंग्स भी चल रही है। डिज्नी के नंबर उम्मीद से बेहतर रहे तो वो 6% ऊपर जाके बंद हुआ। इसके अलावा सोनस के उम्मीद से खराब रहे तो करीब 19% जाके बंद हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्लेटफॉर्म शेयर्स के भी जो तेज़ी बनी है उसने नैस्डैक को अप्रैल हाई पे लेके आ गया। इसके अलावा जुलाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आज आ जाएंगे। साथ ही अमेरिका में जो बेरोजगारी दर के नंबर्स हैं वो भी आज ही आ जाएंगे। आज एशियन बाजारों में जापान का बाजार आज बंद है, वहाँ पे कामकाज नहीं होगा। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल, काफ़ी मजबूत सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इनफैक्ट ये पूरी की पूरी तेज़ी जो है वो यूएस इन्फ्लेशन डेटा की बदौलत यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि 8.5% पर आते हुए दिखे। 8.7 का अनुमान था और जैसे 8.5 के नंबर्स आते हुए दिखे, हमने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थ्रू आउट द मार्केट्स यहाँ पर देखे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि एफआईएस डीआईएस का एक्शन क्या है। एफआईएस की कैश मार्केट में लगातार 9th सेशन है, जबकि खरीदारी के आंकड़े हम देख रहे हैं और अब तक अगस्त में करीब 10,000 करोड़ तक के शेयर्स खरीदे गए हैं एफआईएस की तरफ से। कैश मार्केट के डेटा अगर आप देखेंगे, 1062 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। वहीं 768 करोड़ की बिकवाली डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार की तरफ आते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में 877 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आप देखेंगे। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में अगर देखें, करीब
790 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से खरीदारी है, विच इज अ बिग पॉजिटिव। और लगातार हम देख रहे हैं 9 ट्रेडिंग सेशन है जबकि एफआईएस जो है वो भारतीय बाजार की तरफ लौटे हैं और भरोसा जो है अब भी कायम है।